हेलो दोस्तों, डीएमआरसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर सेकेंड के लेक्चर नंबर सेकेंड के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए क्वेश्चनों को और आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो देखिए, लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को या इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स को दूर करे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हमने समराइज किया हुआ है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस को बताए भी हैं और भी क्वेश्चंस आपको अगर लगातार वीडियो को आप देखते रहें, कॉपी और पेन निकाल लीजिए फटाफट और आप जो है राइट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए कि क्या कुछ छूट रहा है, जो हमारी तैयारी में कुछ चीज़ें मिस हैं, जो मिसमैच है, या मिसमैच क्या कहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तैयार हो रहा है। क्या आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है? अगर यदि आपको कुछ हेल्प मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर आपके वीडियो से हमें कुछ मिला या फिर नहीं मिला। ना मिलेगा ज़रूर, कुछ न कुछ आपको प्लस ज़रूर मिलेगा। तो देखते रहिए, बने रहिए और ज़्यादा बात न करते हुए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस का सेट हमने आपके लिए बनाया है जो आप देख रहे हैं। देखिए, आगे जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं वहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि इतने क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। लेक्चर नंबर सेकेंड में हम यहाँ से आपको बताने वाले थे कि फिनॉल का डाईएजोनियम लवण द्वारा यहाँ पर बनाने की विधि, ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके थे। यहाँ से हमें आपको पढ़ाना है कि फिनॉल का ये वाली हेडिंग आपको हमें पढ़ाना है कि फिनॉल का डाईएजोनियम लवण तथा क्यूमिन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। जो कि हमने आपको बता दिया था कि डाईएजोनियम लवण जो क्लोरोबेंजीन बनाने वाला मेथड है, उसी मेथड से आप किसको बना लेंगे? फिनॉल को भी बना लेंगे और क्यूमिन से आप बना लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो छोटा हुआ था, आपको बताया गया था कि नहीं, सॉरी, आपको बता नहीं पाए थे, यहीं पर तो छोड़ दिए थे। यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया तथा राइमर टिमन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना था। एक एक नंबर का दिया गया, तो आपको डिटेल नहीं, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है कोल्बे अभिक्रिया का और किसका? राइमर टिमन अभिक्रिया का। तो जैसा प्रश्न वैसा हमारा आंसर। समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं लिखना है, जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसी टाइप का आपको जो है आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बता रहा है यहाँ पर, ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा हो गया? तो ये आपका लेक्चर नंबर सेकेंड हो गया। यूनिट कौन सा था? यूनिट सेकेंड आपका, सॉरी यूनिट सेकेंड नहीं, इसको अगर देखेंगे ऑर्गेनिक का यूनिट सेकेंड है, उस तरह यूनिट नंबर 11 है जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया है कि आप कौन सी अभिक्रिया बताइए? कोल्बे अभिक्रिया बताइए। कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे अभिक्रिया। देखिए, हम सोच रहे थे कि आपके सभी प्रकार के जो है रिएक्शनों को, नेम रिएक्शनों को समराइज कर दें या फिर नेम रिएक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर दे। तो देखिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग सब हम आपको बता दिए हैं, पीछे भी और आगे जो वीडियो चल रहा है उसमें भी ना। तो देखिए किस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या कहा गया था कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया। ये देखिए, ये हो गया हमारा फिनॉल, फिनॉल में ही तो है कोल्बे अभिक्रिया। तो फिनॉल की अभिक्रिया करवा देते हैं किससे? तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम करवा देते हैं NaOH और किसके साथ? CO2 के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम सैलिसिलेट। क्या मिलता है? फिनॉल या बेंजीन सोडियम सैलिसिलेट। जरा देखिए किस प्रकार से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है NaOH। यहाँ पर जब अभिक्रिया करा लेता है तो ये बना लेता है सोडियम इथॉक्साइड। ये इस प्रकार से आपका बना लेता है ONA। अब ये सोडियम इथॉक्साइड यानी यहाँ से O, यहाँ से H प्लस के रूप में, इसके ऊपर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये पूरा ग्रुप अर्थात ये H2O यहाँ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। और ये आपको मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड पर उच्च ताप और लगभग 4 से 7, कैसा? उच्च ताप। तो यहाँ पर नहीं, हम थोड़ा सा और बगल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, ये इतना हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है
कि जो सोडियम फिनॉक्साइड अर्थात ये वाला बना हुआ है, इसको जो है उच्च ताप, कैसा ताप, उच्च ताप और लगभग 4 से 7 यानी उच्च वायुमंडलीय दाब एटीएम, 4 से 7 एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर CO2 के साथ जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेनिल एसीटेट अर्थात ये OH, और यहाँ से ये वाला H वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पर बन जाता है COONA। क्या बन जाता है, COONA आपको बन जाता है फिनोल सोडियम एसीटेट ना, तो ये आपको मिल जाता है। अब इसके बाद जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, तो इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं H2O के साथ, या इसका सीधे सीधे कह लीजिए कि जल अपघटन करा दे, यानी जल से अभिक्रिया करवा दे H2O से H+ और OH- से, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बेंजोइक अम्ल यानी ओइक अम्ल, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल आपको मिल जाता है COOH। आर्थोहाइड्रोक्सी इसको कह सकते हैं आप आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये आपको मिल जाता है। इसका साधारण नाम क्या है क्लियर नहीं है, ये आपका यही नाम याद है हमें क्या यही पर क्लियर ही है, ये क्या है आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया है या फिर सिर्फ कोल्बे अभिक्रिया है, इससे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए जो एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए, या फिर इसका प्रयोग ज़्यादातर पूछता है। तो देखिए किस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। तो ये जो हमें बना हुआ मिला है, यहाँ से देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे और आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार के। यहाँ पर हमें क्या, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है सैलिसिलिक अम्ल। देखिए आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का एक और नाम है सैलिसिलिक अम्ल भी इसे कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, इसका बुलाने वाला नाम सैलिसिलिक अम्ल भी इसको कहते हैं। ये दर्द निवारक दवाओं को बनाने में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, तो इसको हम मिटाएंगे और आगे देखेंगे। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर जो सैलिसिलिक अम्ल है उससे 3 प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए वो क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादातर इसका रिएक्शन पूछ लेता है, कोल्बे अभिक्रिया का रिएक्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और इसके 3 मेजर रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये आपका CH3CO यहाँ पर इसका हो जाता है, यानी एक प्रकार का क्या है ये एनहाइड्राइड से अभिक्रिया दिखाना पड़ता है। एक आपका OH और ये POCl3 की उपस्थिति में होता है। एक रिएक्शन होता है CH3OH। ये 3 टाइप का रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसका, सैलिसिलिक अम्ल का, सैलिसिलिक अम्ल का ये रिएक्शन 2-3 बहुत पूछा जाता है। यहाँ के साथ ये आपका एनहाइड्राइड के साथ दिखाता है, एनहाइड्राइड के साथ, और इसको तो आप देख ही रहे हैं ये कौन सा है, फिनॉल के साथ, और PCl3 की यहाँ पर उपस्थिति होती है और साथ में दिखाता है मेथिल एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पर आपको बनाता है ये आपका बेंजीन रिंग, इस प्रकार से लगा रहता है। यहाँ पर O, यहाँ से H+ के रूप में बाहर जाता है। जरा इस वाले कंपाउंड एनहाइड्राइड को अगर हम बनाएं तो आप इसको बना सकते हैं CH3CO, फिर से बना सकते हैं CH3CO। ये वाला कंपाउंड जब ब्रेक करता है, जब टूटता है तो एक ब्रेक करता है यहाँ पर माइनस, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज प्लस, तो यहाँ से निकल रहा होता है कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर निकल रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आया हुआ है माइनस, ये कंपाउंड अटैक कर देता है इस पर, तो यहाँ से CO और कौन लग जाता है CH3, और यहाँ से निकल रहा होता है कौन सा आपका H+, तो यहाँ से इस वाले बॉन्ड से ब्रेक कर जाता है कौन, OH-, तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और ये यहाँ पर H2O निकल जाता है बाहर। यहाँ से देखिए यहाँ से OH- और यहाँ से H+, तो यहाँ पर CO+ आता है, वहाँ से देखिए C और ये वाला पूरा ग्रुप अटैक कर देता है 2 एसिटॉक्सी ना, 2 एसिटॉक्सी
बेंजोइक अम्ल आपको प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर थोड़ी सी बॉन्ड ब्रेकिंग में समस्या है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता बल्कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। सिर्फ कौन सा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होता है COOH, यहाँ से भी यही कंपाउंड यानी ये वाला कंपाउंड नहीं टूटता बल्कि जो H+ यहाँ से वास्तव में निकला है यही H+ सीधे अटैक करता है और बना लेता है CH3COOH। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था क्योंकि यहाँ पर 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल तो मिलने ही वाला है, तो CH3COOH मिलने ही वाला है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल और साथ में आपको मिल गया CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल। इसको कहते हैं एसीप्रीन। एसीप्रीन, ये आपका मिल जाता है एसीप्रीन। ये एसीप्रीन के बारे में आप जानते होंगे, एसीप्रीन एक दर्द निवारक दवा होती है ना। आगे जब बढ़ेंगे आप तो दूसरा जो रिएक्शन आपको मिलेगा एसीप्रीन वाला, इसके बाद जब ये रिएक्शन होता है, जरा इसको हम नीचे थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये वाला पूरा बॉन्ड वैसे ही रहता है। यहाँ पर मिलता है फेनिल एसीटेट। क्या मिलता है? फेनिल एसीटेट अर्थात कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। ये आपका हो गया यहाँ पर OH, यहाँ से COO ग्रुप के यहाँ से H+ टूटता है और यहाँ से OH-, ये पूरा कंपाउंड हो जाता है बाहर C डबल बंद O, और यहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाता है कौन? C6H5। तो C6H5 आप ऐसे चाहो तो C6H5 ही लगाइए। देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा बंध टूटता है और यहाँ से COO की जगह से कौन निकलता है? यहाँ से H, और यहाँ से कौन निकल जाता है? यहाँ से निकल जाता है आपका OH-। तो H+ और OH- अर्थात यहाँ से बाहर हो जाता है H2O सेकेंड रिएक्शन में, और ये आपको मिल जाता है, आपको कौन सा? आपको मिल जाता है फेनिल सैलिसिलेट। आपको मिल जाता है फेनिल सैलिसिलेट, इसे कहते हैं सैलॉल। इसका बुलाने वाला नाम क्या है? सैलॉल। ये भी एक प्रकार की क्या है? दर्द निवारक दवा होती है। दर्द निवारक दवा ये भी है आपका सैलॉल। चलिए, तो तीसरा रिएक्शन जो आप देखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाला, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। आप इसको समझते रहिए कि यहाँ पर ये वाला रिएक्शन जब प्रारंभ में इससे करता है तो ये बनाता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जिसे एसीप्रीन करते हैं। ये भी दर्द निवारक दवा है। जब C6H5 अर्थात फिनॉल से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है आपका? फेनिल सैलिसिलेट, जिसे सैलॉल कहते हैं। ये भी एक दर्द निवारक दवा होती है। तीसरा रिएक्शन जरा देखिए यहीं पर। तीसरा रिएक्शन जो आपको मिला था वो आपको मिला था कि किससे अभिक्रिया करवा देना है? CH3 और OH से। तो यहाँ पर CH3 और OH से जब अभिक्रिया आप करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है CH3, ये आपका COCH3 क्या मिल जाता है? CO क्या नाम होता है? मेथिल सैलिसिलेट। इसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट। तो मेथिल सैलिसिलेट आपको प्राप्त होता है जो कि गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है मेथिल सैलिसिलेट। तो ये 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। आपको सिर्फ एसीटोन, अगर सिर्फ कोल्बे अभिक्रिया दिखानी हो ना, सिर्फ कोल्बे, तो आपको सिर्फ यही दिखाना था सैलिसिलिक अम्ल, लेकिन हमने इसके डिटेल को बता दिया। हो सकता है आपको एस्पिरिन या सैलॉल या गठिया रोग में प्रयुक्त होने वाला मेथिल सैलिसिलेट ही पूछ ले, इसलिए हम इसको पूरा आपको बता दिए। तो चलिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मन से एकदम लगे रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं उसको भी राइट डाउन करते रहिए, नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया जो आपको हम बताएं तो राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया ना, अब देखिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पर अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाएं, चाहे सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर हम क्या करें कि फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा दें? फिनॉल की अभिक्रिया करवा दें हम क्लोरोफार्म से।
फिनॉल की अभिक्रिया करवा दे, किससे? क्लोरोफॉर्म से, यानी CHCl3 से करवा दे। तो यहाँ पर आपको क्या करता है, यहाँ पर आपको मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड, यहाँ पर आपको मिल जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ये आपको मिल जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ये भी ज़्यादातर प्रयुक्त होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। हम इसका नाम अलग अलग लिख रहे हैं, देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड। आपके किताब में या आपके जो है सीरीज में लिखा होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड ऐसे कुछ लिख दिया होगा ना, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल ऐसे लिखा होगा, देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड आपको एक ही साथ लिख दिया होगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये वाला रिएक्शन हो गया कंप्लीट राइमंड टिमन। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी कंपाउंड, देखिए यहाँ पर हम नेम रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं कि राइमंड टिमन अभिक्रिया क्या है, सिर्फ इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि पूरा नेम रिएक्शन पढ़ाने के लिए टाइम भी नहीं है उतना आपको पढ़ाएं, क्योंकि सभी को अगर एक एक करके पढ़ाने लगेंगे तो पता चला जो है एग्जाम है मार्च में, हम पहुंच जाएंगे अगले मार्च में, समस्या हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कहा कि एल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एल्कोहल के विरचन की विधियां आप देख ही रहे हैं, उसमें हम अलग से आपको क्या बताएं कि एल्कोहल के विरचन की विधियां हैं, एल्किल हैलाइड ले लीजिए, NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, आप समझ ही रहे हैं, NaCl बाहर, यहाँ पर अटैक कर देगा, बन जाएगा ROH, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, NaCl कहाँ निकल जाएगा, बाहर। या फिर आप जो है एक रिएक्शन तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, है ना, नॉर्मली इससे करवा दीजिए, और बाकी देखिए सब एकदम सिंपल सा है कि इसके साथ करवा दीजिए। या फिर आपका जो है एल्कीन पर क्या करिए, CH2 और CH2 इस पे जो है ना जल योजन करा दीजिए, यानी जल अपघटन करा दीजिए, H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस, बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, चलिए माइनस पर प्लस का अटैक, प्लस पर माइनस का अटैक, तो बना क्या, CH3 CH2, ये CH2 ना, और यहाँ से कौन बन गया, OH। तो चलिए ये भी बन गया। एल्कीन पर उसका जल अपघटन, एल्कीन का जल अपघटन कराने पर भी हमें क्या मिल गया, एल्कोहल। तो 2 मेथड मिल गया सीधे सीधे। देखिए जितना सिंपल जितना आसान आपको याद हो आप बना सकते हैं, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप जरूरी है जल अपघटन ही कराएंगे तो बनेगा। आप रिएक्शंस को जो सिंपल है, जितना आसान है, जितना आसान आप बनाकर याद कर सकते हो, रिएक्शन बना सकते हो, उतना ठीक है, क्योंकि अभी सभी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा पाना इतना थोड़ा सा समस्या होगा ना। तो चलिए ये हो गया 2 विरचन की विधियां। फिर कहा है कि गुणधर्म बताइए। तो रासायनिक गुणधर्म में तो सबसे जरूरी है कि रासायनिक गुणधर्म में आप क्या करिए, उसका जो है अपचयन करवा दीजिए, जो है एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करवा दीजिए, कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेंगे, 2-3 कंपाउंड आप लिख दीजिए, हो गया। तो इसमें देखिए रासायनिक गुणधर्मों में हम आपको बता चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। कहा कि डाई एथिल ईथर के विरचन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो डाई एथिल ईथर के विरचन की 2 विधियां लिखिए। डाई एथिल ईथर, तो चलिए भैया डाई एथिल ईथर है ना, डाई एथिल ईथर ही बनाना है। तो डाई एथिल ईथर, तो देखिए भैया डाई एथिल ईथर, ईथर का मतलब ईथर का सूत्र ही होता है ROR-, माने 2 तरफ क्या लगे हों एल्किल समूह और बीच में कौन हो O। तो एथिल माने एथिल और एथिल, तो डाई एथिल ईथर, यही तो है, इसी को बनाना है। तो क्या करिए आप, सिंपल सा C2H5OH प्लस C2H5OH, इसका जो है कितना मोल, 2 मोल ले लीजिए, यहाँ से आप निकाल दीजिए H+ को, यहाँ से निकाल दीजिए OH माइनस को, यहाँ से जल के अणु को एक बाहर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा C2H5O और साथ में C2H5O। तो ये तो आपको मिल गया डाई एथिल ईथर, यही तो आपको बनाना था, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि आप ले लीजिए कौन सा, आप ले लीजिए जो है एल्किल हैलाइड ले लीजिए, यानी एथिल क्लोराइड ले लीजिए,
इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कर दीजिए, चाहे सोडियम एथॉक्साइड से और चाहे फिर पोटेशियम एथॉक्साइड से, C2H5OH, इससे अभिक्रिया करवा दीजिए। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये इस पे भी तो प्लस है, प्लस और माइनस अटैक कर देगा, माइनस और प्लस अटैक कर देगा। तो यहाँ से बनेगा C2H5O और फिर से बनेगा C2H5O। तो डाई एथिल ईथर प्लस कौन बाहर निकल गया, NaCl आपका निकल गया बाहर। यहाँ कौन बाहर निकला है, तो यहाँ बाहर निकला है H2O। तो 2 बनाने की विधि हो गई सिंपल सा कि क्या बनाना था, डाई एथिल ईथर बनाना था। तो 2 मेथड है कि एल्किल हैलाइड का जो है डाई एथिल ईथर के एथिल क्लोराइड का सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करवा दीजिए। तो यहाँ पर बन जाता है एथिल अल्कोहल। इसको कहते हैं विलियमसन, क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसी को कहते हैं ना, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए और आगे बढ़ेंगे। कहा है कि डाई एथिल वाला हो गया, डाई एथिल ईथर आपने बना लिया। अब कहा इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है। यहाँ पर जो है एल्कोहल के, यानी जो आपके एल्कोहल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, एल्कोहलों में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है आपका कौन सा, ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास अभिकर्मक। जरा देखिए किस प्रकार से। तो ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा है, देख लीजिए जरा। ल्यूकास अभिकर्मक अगर आप जो है सांद्र HCl और प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 का कोई मिश्रण बना लीजिए, मतलब एक यौगिक बना लीजिए, इसी को आप कहते हैं क्या, ल्यूकास अभिकर्मक। इसी का क्या नाम है, ल्यूकास अभिकर्मक। ये ल्यूकास अभिकर्मक, इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है कि जब ये 1 डिग्री क्या करता है, एल्कोहल से अभिक्रिया इसको करवाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल से, तो ये जो है ना इजी वे में इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके तुरंत कैसा रंग दे देता है, धुंधलापन दे देता है। जबकि यही 2 डिग्री एल्कोहल के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं, किसका अभिक्रिया करवाना है, तो ल्यूकास अभिकर्मक से करवाना है, तो ये लगभग 10 मिनट बाद कैसा होता है, धुंधलापन, यानी इसके साथ थोड़ा कम रिएक्शन देता है। अगर 3rd डिग्री एल्कोहल ले लें, 3rd डिग्री एल्कोहल की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया देता ही नहीं, और इसको जब गर्म करते हैं तब जाके ये कैसा होता है, धुंधलापन होता है। ये आपका हो गया कौन सा परीक्षण, ये हो गया आपका ल्यूकास परीक्षण। तो ये ल्यूकास परीक्षण आपका डिटेल्स है। तो चलिए ल्यूकास परीक्षण भी समझ गए होंगे किस प्रकार के यौगिकों के लिए करते हैं, तो एल्कोहल के लिए करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब कहा कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन अगले चैप्टर की टॉपिक है, यहाँ पर नहीं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ईथर बनाने की 2 विधियां अभी बनाए थे, ईथर बनाने की 2 विधियां लिखे तथा इनके साथ अभिक्रिया। चलिए अभिक्रिया हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन बनाने की विधि 2 अभी आपको बताए हैं। तो किस प्रकार से आप क्या करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया दिखाना है, तो देख लीजिए। आपको दिखाना है किसका, आपको दिखाना है ईथर की अभिक्रिया CH3COCl, ये देखिए, यानी मेथिल यानी एसिटिल क्लोराइड से, इसको ऐसे कह दीजिए सीधे सीधे। और आपको दिखाना है PCl5 के साथ, और आपको दिखाना है रिएक्शन किसके साथ, तो कहाँ है, आपको रिएक्शन दिखाना है HI के साथ, वो भी HI कैसा है, गर्म है। तो चलिए आपको एल्कोहल नहीं ईथर के साथ ही तो रिएक्शन दिखाना है, तो पहला रिएक्शन ही देख लीजिए। यहाँ पर आपको ROR-, ये आपका हो गया ईथर, ये आपका बन गया CH3COCl। देखिए जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इसका तो फिक्स है, इसके लिए तो आप जानते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर प्लस आए तो क्लियर है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा माइनस, दूसरे के ऊपर प्लस, तभी तो ये प्लस वाला माइनस पर अटैक करेगा और बना लेगा क्या, RCl प्लस। और यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपका बना CH3CO और फिर जुड़ा O और R। तो इसका मतलब ये R का मतलब ये एल्किल है, ये भी तो एल्किल है, इसका मतलब ये बन क्या रहा है, एस्टर, एस्टर नहीं एस्टर बन रहा है, एस्टर। तो सीधे सीधे आप कहें तो ईथर से इसकी अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, एस्टर। तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या कर दीजिए, आप अगर एग्जाम्पल CH3O फिर किसका लेते हैं, CH3, यानी डाई मेथिल
ईथर, डाई मेथिल ईथर से अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं किसका, CH3COCl माइनस प्लस, ये इधर से माइनस इधर से प्लस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीधे सीधे रिएक्शन के बाद CH3Cl, मतलब एक एल्किल हैलाइड, मतलब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अगर आप जानते होंगे तो इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पर कौन बनेगा, देखिए CH3CO, ये तो पूरा ग्रुप है ही, साथ में ये माइनस वाला ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा तो बनेगा OCH3, इसका नाम क्या होगा, तो मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ पर देखिए इस पूरे ग्रुप को अलग कर देते हैं, एस्टर का नाम लिखने का तरीका IPSC, ये पूरा अलग, तो ये हो गया मेथॉक्सी, इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी, कितने कार्बन है, 2, मेथॉक्सी एथेन, क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ये आप समझ चुके होंगे, तो ये वाला रिएक्शन हो गया, अभी इसके साथ करवाते हैं। देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन आप दिखाएंगे किसके साथ, आप रिएक्शन दिखाएंगे कि CH3 या फिर ROR डैश, पहले लीजिए ROR डैश की अभिक्रिया किससे दिखा रहे हैं, PCl5 के साथ। तो यहाँ पर जब इसके साथ इसको हीट करते हैं तो ये वाला बंद यहाँ से टूटता है, यहाँ से बनता है RCl प्लस बनता है PClO3, PClO3। तो PClO3 का मतलब R और R है, यानी यहाँ पर 2RCl, तो यहाँ पर दोनों R और R डैश, यानी ये दो प्रकार का, एक बार RCl बनाता है, एक बार R डैश Cl, तो यहाँ पर बंद टूटेगा, ये भी निकला, ये भी निकला, POCl3, फास्फोरिक क्लोराइड। ये फास्फोरिक क्लोराइड अलग हो जाता है और यहाँ से बन जाता है आपका एल्किल हैलाइड। अगर इस पर कोई एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं तो C2H5 ले लीजिए, O ले लीजिए, CH3, आप कोई भी यहाँ पर ग्रुप बदल सकते हैं ना, यहाँ पर ग्रुप आप बदल लीजिए। ये कौन सा है, एल्किल, एल्किल का मतलब आप लग सकते हैं CH3, आप C2H5, आप C3H7, आप जो भी एल्किल ग्रुप जानते हैं आप वो एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं इन तीनों में, तो हम इन दोनों को लगा दिए। फिर PCl5 से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो C6H5Cl और एक बनेगा कौन, एक तो CH3 है ना, CH3Cl और एक बन जाएगा POCl3। तो इस प्रकार का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये तीसरा रिएक्शन, ये चाई के साथ अभिक्रिया, तो ये आप नोट कर लेंगे, ये दूसरा वाला है। तीसरा देखिए, तीसरा रिएक्शन आपको दिखा रहा है कि आपका जो ये है, आपका ये ROR डैश मतलब ईथर, HI से जब अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या लगता है क्या बनाएगा, ये तो आपको क्लियर ही है, ये माइनस ये प्लस, तो कन्फर्म है ये वाला बंद अगर टूटेगा यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, ये अटैक करेगा प्लस और ये अटैक करेगा माइनस, तो यहाँ से बनेगा ROH और बनेगा RI, यानी एल्किल आयोडाइड बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो अगर कोई आप एग्जांपल लेते हैं CH3O, चलिए इस बार तीसरे टाइप का C3H7 ये ले लीजिए। तो जब आप अटैक कराएंगे H प्लस और I माइनस मतलब HI से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बन जाएगा CH3 और कौन बन जाएगा OH प्लस यहाँ पर C3H7 और क्या लग जाएगा I। इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो चलिए ये आपका तीनों रिएक्शन हो गया। अब और आगे बढ़ें तो क्या मिलने वाला है, कुछ और रिएक्शन मिलने वाले हैं तो नहीं भैया, अब आपको सीधे सीधे कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, सीधे सीधे कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे, सिर्फ रासायनिक समीकरण दीजिए। लगभग 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर का आया, सिर्फ रासायनिक समीकरण आपको क्या करना है, लिखना है। यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखे, किस प्रकार से सबका आपस में बदलें, कैसे इन सबको आपस में इंटरचेंज करें। देखिए ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन शार्प होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी। और यदि आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, रटेंगे या सिर्फ उसी पर देखते रहेंगे, पेन को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों का, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो एग्जाम में समझ लीजिए कि वो 4-6 नंबर आप छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, आपके बस का खूब है, आप ही तो पूरा एग्जाम देंगे, हम लोग थोड़ी ना देंगे, आप ही लोग देंगे एग्जाम ना। तो पूरे क्वेश्चन को एकदम आप पढ़िए, इत्मीनान से देखते रहिए, समझते रहिए क्या हो रहा है। जो नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, अगर हमारे मतलब देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल रहा है
5 ठो रिएक्शन दिया है, आपको कह रहा है कि कैसे बनाओगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। चलिए C2H5OH से कैसे आप बना देंगे कौन, CH3OH, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा है कि आप मेथिल एल्कोहल से CH3OH से कैसे बना देंगे CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल। तीसरा रिएक्शन आपसे दे रहा है आपको कि आप फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे। फिनॉल से, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल से कौन सा अम्ल, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, सॉरी पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, है ना। आपको चौथा रिएक्शन दे रहा है कि आप कैसे फिनॉल से फिनॉल एथिलीन बनाओगे। किससे, फिनॉल से आप क्या बनाओगे, फिनॉल एथिलीन, इसको पढ़ते हैं अलग अलग करेंगे तो। पांचवा आपको दे रहा है फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से कैसे आप बना दोगे बेंजीन। देखिए ये अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो बड़े आराम से सबको कर लेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी इस पे जो है, अगर आप नहीं किए हुए हैं मेहनत, फिर भी आप करिए ना हमारे साथ, समझिए, देखिए आप कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, किसी प्रकार से यहाँ से CH3 और क्या बना देना है, OH आपको बना देना है, CH3OH आपको बनाना है। तो क्या करोगे आप, तो सीधे सीधे देखिए जो C2H5OH है, किसी तरह OH को यहाँ से हटाओ, तो आप क्या करो, HI से इसकी करवा दो अभिक्रिया। जब HI से अभिक्रिया करवाओगे तो यहाँ से बनेगा C2H5 और I। अब यहाँ से I भी तो हमें नहीं चाहिए, इसकी अभिक्रिया करवा दो आप NH3 से। तो जब NH3 से आप अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से बाहर जाएगा HI और यहाँ से आएगा C6H5 और क्या आ जाएगा, NH2। अब इस NH2 की अभिक्रिया अगर आप SO2 और Cl2 से करवा दें, एक प्रकार का अच्छा अपचायक है, तो यहाँ से आपको मिल जाता है C6H5 और H, और साथ में ये NH3 ग्रुप कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो आपको मिल गया सीधे सीधे ये C6H6 मिल गया, C2 और H क्या मिल गया, 6। ये क्या है आपका, ये आपका मिल गया एथेन। अब जब इसी एथेन की अभिक्रिया हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो ये मिल जाता है हमारा CH3 और OH, यहाँ से मिल जाता है CH3 और OH, यही आपका कौन सा है, यही आपका है मेथिल एल्कोहल। कौन सी, ये क्या प्राप्त हो गया आपका, मेथिल एल्कोहल आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो भाग है ना, दो भाग बना दीजिए। यहाँ पर देखेंगे दो भाग है, आप कंफ्यूजन में तो दो भाग लीजिए, H2 और H प्लस OH माइनस का दो भाग लीजिए, सीधे सीधे दो भाग आपका क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। लेकिन प्रारंभ में ही आप डायरेक्टली हटाएंगे तो ये नहीं हटेगा, पहले इसको इसके साथ अभिक्रिया, फिर यहाँ से इस ग्रुप को अब हटाते हैं, फिर इसका जो है SOCl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है, फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस यानी जल से अभी सब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना ले जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप जरूर बना ले जाएंगे। चलिए देखिए दूसरा आपको देता है यहाँ पर दूसरा रिएक्शन कि CH3OH, और यहाँ से आपको यही ना बनाना है। तो सबसे पहले देखिए CH3OH और यहाँ पर कितने कार्बन लाना है, 2। तो सबसे पहले तो यही आप समझ जाइए कि CH3OH यानी OH को हटाइए किसी ऐसे ग्रुप द्वारा जिसके पास C हो, सबसे इजी HCN। तो साइनाइड माइनस और प्लस, ये पूरा ग्रुप हटा माइनस और ये पूरा, तो यहाँ से बाहर निकल गया H2O, CN आ गया, जुड़ गया, तो बन गया CH3 और कौन, CN। चलिए फिर इसके बाद आपको पता है C और N के बीच कैसा बंध है, ट्रिपल आ बंध है। जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ साइनाइड पर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आप क्या करिए, किसी ऐसे कंपाउंड द्वारा अभिक्रिया करवा दीजिए जिससे यहाँ पर कोई आके और से कंपाउंड आपको क्या हो, जुड़ जाए। तो सबसे बढ़िया इसका अपचयन करा दो, क्या करा दो, इसका अपचयन करा दीजिए। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो दोनों बंधों को तोड़िए, एक बंध को तोड़ेंगे एक बार तो एक H जुड़ेगा, दोनों को तोड़ देंगे 2H जुड़ेगा, 2H यहाँ पर भी जुड़ेगा, अर्थात CH3CH2 और आपको मिल जाएगा NH2।
दो बंद टूटेगा, 2 बार माइनस, इसके ऊपर 2 बार प्लस, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब कहेंगे 2 हाइड्रोजन कैसे, H और H बंद को तोड़ेंगे, एक के ऊपर माइनस एक के ऊपर प्लस। वैसे तो ऐसे बंद टूटता नहीं, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता है, इसलिए इस प्रकार से ये बंद टूटेगा। तो आपको यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप आके जुड़ेंगे। आप समझ चुके होंगे कि ये इस प्रकार से बंद को तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा, आपको मिल जाएगा कौन, एमीन। अब इस एमीन का क्या कर दीजिए कि इसको अपचयन कर दीजिए इसका, तो आपको मिल जाएगा CH3CHO। क्या मिल जाएगा, CH3CHO। इसका फिर से आप क्या करिए, H प्लस और OH माइनस से इसका जल अपघटन करा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH। मतलब यहाँ से ये C डबल बंद O टूटेगा और ये OH ग्रुप आके यहाँ पर अटैक कर लेगा और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो यही तो है आपका कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। देखिए यहाँ तक एकदम सिंपल सा आपको समझ में आया। ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे ये पूरा ग्रुप कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से और भी एक बाहर हुआ होगा ना, यहाँ से एक H, यहाँ से ये NH3 और यहाँ पर H2। अब जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो CHO को अगर देखिए आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, C डबल बंद O और H, ये वाला बंद टूटेगा, यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर जब माइनस आएगा तो ये वाला ग्रुप पूरी तरह से जाएगा बाहर, यहाँ से पूरा ग्रुप आके OH क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो CO और OH तो यहाँ पर बन जाएगा ये, और बाकी कंपाउंड जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं वो हमें चाहिए ही नहीं। मेन हमारा बन गया CH3COOH। चलिए 2 रिएक्शन हो गया। अभी तीसरे के ऊपर डिस्कस करते हैं, लिखते रहेंगे समझते रहेंगे। तीसरे को देखिए, तीसरा रिएक्शन है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। फिनॉल आप देख रहे हैं, ये देखिए दिस टाइप ऑफ, ये देखिए ये आपका फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप किससे करवा दो, सांद्र HNO3 और प्लस सांद्र कौन सा, H2SO4 के साथ यदि आप अभिक्रिया इसका करवा देंगे तो आपको मिल जाएगा पिक्रिक अम्ल, जो कि पहले इसके पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी थी। वो नाम यहाँ पर आप देख लेंगे, NO2 और NO2। और ये आर्थो पैरा पर क्यों लगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आता है जब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अर्थात रिजोनेंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। क्या नाम होता है, ट्राई नाइट्रो और फिनॉल। इसी को आप कहते हैं TNP ना, ये TNP। चलिए अगला रिएक्शन, तो अगले रिएक्शन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये आप पढ़े भी होंगे। अगला रिएक्शन हम देखेंगे। अगला रिएक्शन आपको ये आपका हो गया फिनॉल। ये देखिए थोड़ा मार्कर कम चल रहा था, दूसरा मार्कर अभी लिए हैं। ये देखिए फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया करवाना है किसी से, जिससे आपसे क्या हो जाए, थैलिक अम्ल आपको प्राप्त, फिनाल एफ्थिलीन आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड, अभी हमने आपको बताया था थोड़ा सा वहाँ पर। देखिए थैलिक एनहाइड्राइड माने ये आपका बन गया C डबल बंद O और ये यहाँ पर ऐसे कंपाउंड बनेगा, ये आपका हो गया थैलिक एनहाइड्राइड ना। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया आप किससे करवा दीजिए, तो आप इसकी अभिक्रिया करवा दीजिए फिनॉल से। तो ये फिनॉल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने का कारण है कि आपको रिएक्शन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फिनॉल, ये बंद ऐसे यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है, ये पूरा निकल जाता है बाहर कौन, H2O, और आपको सीधे सीधे मिल जाता है। देखिए ये पूरा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ से C डबल बंद O, यहाँ पर आपका O, ये C, यहाँ पर ये, यहाँ से आपको डबल बंद के साथ जुड़े हुए मिल जाएंगे सीधे सीधे ये ग्रुप, और यहाँ से मिल जाएगा सीधे सीधे ये ग्रुप। यहाँ पर लगा होगा OH, यहाँ पर भी लगा होगा OH। इसी का नाम ही तो है क्या, फिनॉल एफ्थिलीन। फिनॉल एफ्थिलीन इसको ऐसे लिखते हैं ना, फिनॉल एफ्थिलीन। तो ये आपको फिनॉल एफ्थिलीन मिल जाता है, जो कि अम्ल क्षार सूचक का काम करता है। अम्ल क्षार सूचक का क्या करता है, कार्य करता है। तो फिनॉल एफ्थिलीन बना लिए। अभी देखिए पांचवा, ये चौथा था। पांचवें रिएक्शन में आपको क्या करना है कि फिनॉल से बनाना है बेंजीन।
तो फिनॉल की अभिक्रिया क्या करिए, फिनॉल की अभिक्रिया आप करवा दीजिए जिंक धातु से। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक धातु से आप करवाएंगे तो आपको सीधे सीधे आपको मिल जाता है बेंजीन, और यहाँ पर जेडीएन कहाँ निकल जाता है बाहर, जेडीएन OH। जो भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है डबल मोल ले लीजिए, जेडीएन OH का ट्वाइस कर दीजिए, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर, और आपको मिल गया कौन, आपको मिल गया बेंजीन। ये हो गया आपका रिएक्शन। आगे देखिए और भी रिएक्शन।